हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा व कहानी। इसके साथ ही आप जानेंगे घर पर ही आसान तरीके से पितरों को प्रसन्न कैसे करें, संपूर्ण विधि जानेंगे। पितृपक्ष में आप गया, गोदावरी तट और प्रयाग में श्राद्ध तर्पण नहीं कर सकते हैं तो घर पर रहकर भी पितरों को खुश कर सकते हैं। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों के निर्मित सामर्थ्य के अनुरूप पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका में उन्नति होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती हैं। दोस्तों जानिए घर पर ही कैसे कर सकते हैं श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही आप श्राद्ध करें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें और घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भर कर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें मन ही मन। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध के अधिकारी व्यक्ति यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोने चाहिए। ऐसा करते समय पत्नी को दाहिनी तरफ होना चाहिए। पितरों के निर्मित अग्नि में गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौआ, देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर जरूर ही निकालनी चाहिए। दोस्तों दक्षिणाभिमुख दक्षिण दिशा में मुंह रखकर होकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। प्रसन्न होकर भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक, जिसे महादान कहा गया है, इसका दान करें। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वास्थ्य वाचन तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। श्राद्ध में सफेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से जरूरी है। दोस्तों आइए अब सुनते हैं पितृपक्ष में प्रतिदिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर में लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट जाती है। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे।
थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, मामा हमें भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ भी मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी बिल्कुल भी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष जब आया, श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दान किया, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। दोस्तों, यहीं पर कथा समाप्त होती है। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो अति प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। ये भी माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। पितृ पूजा की प्रथा विश्व के अन्य देशों की भांति बहुत प्राचीन है। यह प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। विभिन्न देवी देवताओं को संबोधित करने वाली वैदिक ऋचाओं में अनेक पितरों तथा मृत्यु की प्रशस्ति में गाई गई है। पितरों से आह्वान किया जाता है कि वे पूजकों को धन, समृद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। पितरों की आराधना में लिखे गए ऋग्वेद की एक लंबी ऋचा में यम तथा वरुण का भी उल्लेख मिलता है। पितरों का विभाजन वर, अवर और मध्यम वर्गों में किया जाता है। इस वर्गीकरण का आधार मृत्यु कर्म में पितृ विशेष का स्थान रहा होगा। ऋग्वेद के 2 छंद में स्पष्ट उल्लेख है कि सर्वप्रथम और अंतिम दिवगत पितृ तथा अंतरिक्षवासी पितृ श्रदेश है। सायाड़ के टीकानुसार स्रोत संस्कार संपन्न करने वाले पितर प्रथम श्रेणी में, स्मृति आदेशों का पालन करने वाले पितर द्वितीय श्रेणी में और इनसे अलग कर्म करने वाले पितर अंतिम श्रेणी में रखे जाने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी हमें ये 5 काम नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के 16 दिनों में किसी भी नए वस्त्र की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कपड़े और वाहन को भी नहीं खरीदना चाहिए। सोना चांदी भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के दिनों में लौकी और खीरा नहीं खाना चाहिए। साथ ही चना, सरसों का साग, दाल, जीरा और काला नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से भी परहेज करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में भूल कर भी नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही बाल भी नहीं कटवाएं। ऐसा करने से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो सकते हैं। श्राद्ध की अवधि में आप जब भी पितरों का श्राद्ध करते हैं तो लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। आप तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों तक भूलकर भी किसी नए काम की शुरुआत या कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है। यह समय पूर्वजों की आत्म शांति से जुड़े कार्य करने के लिए होता है। इस अवधि में जरूरतमंद लोगों की सहायता पर अधिक जोर देना चाहिए। ऐसा करने पर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों।